पगड़ी शब्द हमारी प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सौंदर्य, परंपरा और गतिशील प्रवृत्तियों का परिचय है। समाज के हर वर्ग का, मौसम का, दैनिक जीवन का प्रतिबिंब है पगड़ी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो पगड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ईसा के 200 साल पूर्व की एक प्रतिमा जो कि स्त्री की है और टेराकोटा से निर्मित है, उसमें पगड़ी के साथ उसे दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि राजस्थान में एक समय था कि जब महिलाएं भी पगड़ी पहना करती थी। ये प्रतिमा इस विषय को पुख्ता सबूत प्रदान करती है। पगड़ी को देख करके उसके वंश, वो किस जाति का है और किस वंश का है, इसका पता चलता है। हर इलाके की अलग अलग पगड़ी होती है। अगर राजस्थान की बात करें तो आप देखेंगे कि पगड़ी का बहुत सारे प्रकार हैं, जिससे जैसलमेरी, जोधपुरी, आमेरी, इस प्रकार की बहुत सारी पगड़ियाँ हैं। जो राजा हुआ करते थे उनकी पगड़ी अलग होती थी, सामंत की पगड़ी अलग होती थी और हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग पगड़ी थी। और ये जो पगड़ी है, ये पगड़ी को राजस्थान में कई नामों से लोग पुकारते हैं, जिसको साफा भी बोलते हैं, कहीं पोतिया भी बोलते हैं, कहीं पगड़ी भी बोलते हैं, कहीं पाग भी बोलते हैं। उसी प्रकार से जो पगड़ी होता था उसके निर्माण के लिए उसके जो प्रमुख भाग होते हैं, इसका जो अभूतपूर्व इसका जो पाठ है वह है रंगों का चुनाव और बांधने का तरीका, और है क्षेत्र विशेष की विशेषता के हिसाब से उसका बांधने का तरीका। इसके साथ ही देखा जाता है कि हर जो साल के पूरे मौसम होते थे उसके हिसाब से भी यहाँ पगड़ी था। अगर दीपावली की बात करें तो उसमें काले रंग की पगड़ी का प्रचलन है। होली में फगुनिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। शरद पूर्णिमा में गुलाबी रंग का पगड़ी पहनते हैं। और राखी के दिन में बहन अपने भाई के लिए मोटा साफा लेके आते हैं और वो अपने भाई को मोटा साफा बांधते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन केसरिया साफा पहनते हैं। अगर हम केसरिया साफा की बात करें तो जो दूल्हे को पगड़ी पहनाया जाता है वो केसरिया रंग का होता है। और पहले जो पगड़ी होता था उस पगड़ी में केसर के रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण उसका रंग केसरिया होता था। और जब बारिश की हल्की बूंदें पड़ती थी तो पगड़ी जब भीगता था तो उसमें केसर की सुगंधें आती थी। आज भी राजस्थान के लोकगीतों में आपको सुनने को मिलेगा, केसरिया बालम आओनी पधारू भाणे देश। ये हमारा पगड़ी का आस्थान है। राजस्थान की पगड़ी एक अलग महत्व रखती है और विश्व के सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की यदि पगड़ी की बात करें, रंगों की बात करें, तो पहले प्राकृतिक रंगों से पगड़ी का निर्माण किया जाता था। एक खास विशेष वर्ग का जाति के लोग होते थे जो इन पगड़ियों का निर्माण करते थे। कुछ पगड़ियाँ ऐसी होती थी जिसको बनाने में 5-5, 6-6 महीने लग जाते थे। आप उसको कलर से अलग अलग बना करके कहीं कहीं देखेंगे तो उसमें बूटे टाइप का बना हुआ होता था। जैसे इसमें इस पगड़ी में देख रहे होंगे कि बीच बीच में वाइट कलर का है, तो पूरे अलग अलग कलर का इसको कलर करने के बाद ये बूटे को प्रयोग करने के लिए उसको गोल सिक्का या कुछ उस तरह का मोती वगैरह बांध देते थे। बाकी को कलर किया जाता था, उसको छोड़ दिया जाता था और उसको बाद में फिर पुनः उसको कलर किया जाता था। कहीं कहीं देखते हैं पचरंगी वो साफा का पगड़ी बनता था। तो पगड़ी का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और अलग अलग जगहों की राजस्थान में अलग अलग पगड़ी बांधने का रिवाज है। पगड़ी से ही पता चल जाता है कि वो किस राज्य से है और किस क्षेत्र से है। तो आइए हम सीखते हैं राजस्थान की पगड़ी। उसमें साफा बांधने के लिए सीखेंगे जो दूल्हे को बांधा जाता है। ये काफ़ी फेमस है और अब लमसम विश्व के सारे जगहों पे जहाँ भारत के लोग हैं वो तो अपने
जैसा हमने बांधा इस प्रकार के शादी विवाह में आपने देखा होगा कि साफा बांध के लोग बारात में जाते हैं या दूल्हे को देखते होंगे साफा बांधे।